करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभार रहूँगा। काफी अच्छा लगा। वैसे सुबह क्या रात को सोया भी नहीं था और पूरी रात सफर करके सुबह जल्दी उठ के मैं आपके बीच में आ गया हूँ। जब आप लोगों का मैंने भाव देखा, आप लोगों को दिल से समझने की कोशिश करी तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरी मातृभूमि के अंदर अभिमन्यु न्यू सुबोध विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के हिसाब से शायद ये 2008-9 में चालू कर रहे थे और आज ये वर्ष वृक्ष की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरक्की, उन्नति, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इस मातृभूमि के लिए मैं जब भी आपसे बोलता हूँ कि बिजनेस करना, पैसा कमाना, धंधा करना एक अलग अलग पैटर्न है। ऐसे अनेक प्रकार से कमाए जा सकते हैं, मगर आपने आम के आम और गुठली के दाम ये काम किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है कि आपने आपकी रोजी रोटी के लिए, आपकी अर्थव्यवस्था के लिए जो काम चुना है, उससे आपने ये भी चुना है कि इस मिट्टी का भविष्य या किसान खेत के बच्चों का भविष्य, जो व्यवस्थाएं शहरों में मिलती है वो व्यवस्थाएं आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आपके हर साल अनेक बच्चे आपके नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं, आप लोग भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इन बच्चों का भाव भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आज अगर माँ शारदा से अगर कुछ मांगता हूँ तो ये मातेश्वरी, आप इस लालसोट के जितने भी बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ये सारे कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई IAS हो, कोई IPS हो, ऐसी मैं आपसे आज इस मौके पे मांगता हूँ। आज देश का 79वां गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्र दिवस है। हमारे देश को आजाद हुए 79 साल हो गए, 80 साल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं कई स्कूलों में जाके आया हूँ, कई जगह जा रहा हूँ और आप लोगों से, बच्चों से मुलाकात कर रहा हूँ। हम आपसे इसलिए मुलाकात करते हैं, बच्चे मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि इस मिट्टी का अगर भविष्य है, इस गांव का अगर कुछ भविष्य है, तो हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप इस गांव का भविष्य सुधारें, आप इस गांव के लिए, इस मिट्टी के लिए काम करेंगे आगे जाकर के। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, यही विनती रहेगी कि आप अपने कर्म में, बेटा मुझे सुनो, पहले मुझे सुनिए, आपका जो भविष्य है इसमें हम निर्भर हैं, अंगीकार हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक बात आज आपको और बताने जा रहा हूँ कि जो खेत खलिहान के किसान के जो बेटे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, आज इस देश की कोई रक्षा कर रहा है तो किसान का बेटा, अगर वहाँ पे आप जाएंगे बॉर्डर पे तो आपको किसान का बेटा मिलेगा, गरीब बाप का बेटा मिलेगा, खेत में काम करने वाले का बेटा मिलेगा। वहाँ किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी राजनेता, किसी अभिनेता का बेटा आपको वहाँ पे इस देश की सुरक्षा के लिए नहीं मिलेगा। और इस देश को अगर कोई चला रहा है, इस देश को अगर कोई बोलने की ताकत, अगर रोजी रोटी दे रहा है, जो अन्नदान कर रहा है, तो वो भी किसान कर रहा है। अगर ये देश जी रहा है तो तुम्हारे माँ बापों की ताकत से और तुम्हारी ताकत से देश चल रहा है। मैं आपको कभी कभी हम ऐसा समझते हैं कि देश पर, जैसे मैं भी जैसे लालसोट छोड़ के यहाँ से गया था, गुजरात छोड़ के गया था, तो फुटपाथ पे सोता था, मुझे कोई नौकरी नहीं रखता था, कोई काम पे नहीं रखता था, मगर वहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह नदियाँ ये हवाएं की तलकों से समुद्र की लहरें दीवारों से टकरा के शुरू हो जाती है, उसी तरह हमारे गांव देहात के बच्चों को ऐसा लगता है, शहर में जाने के बाद, बड़ी जगह पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि तो बड़ो आदमी से या तो पिछवाड़ा को छोड़ो या तो फलाना को छोड़ो, मगर कितनी लंबी छलांग अपन भर सकते हैं, कोई पैसे वाले का पाए के लाने की ताकत नहीं जितना एक किसान का बेटा लंबी छलांग भर सकता है। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ और ये कहने आया हूँ आपसे कि नदियाँ बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को, इंसान की जिंदगी में अगर कोई बात चुक जाए तो जिंदगी को भी मोड़ देती है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दुख को देख करके आप अपने माँ बापों का भी दुख पीड़ा
सुविधा को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे पेपर में पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ, फलां की फैलेगी हो, जहर पी ली हो, आज बच्चा कर ली। अरे हम वो चीर के पैदा होने वाले लोग हैं। हम भैंस पास सीखा, हम फैक्ट्री हो जाएंगे तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हमको कोई और धंधा मिलेगा और कोई बिजनेस मिलेगा, मगर हम जमीन चीर करके खेती पैदा करके और लोगों को खिलाने वाले लोग हैं। लेकिन कभी भी आपको कमजोर नहीं हो रहा, कभी भी आपको परेशान नहीं हो रहा। अभी गुरुजी यहाँ पे बता रहे थे कि कोई बच्चा था, उसके पिताजी की कोई तकलीफ है, अगर उनको आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो गुरुजी इस लाइव शो के लिए मैंने कह रखा है, जितने मेरे भाई बहन बैठे, जितने मेरे प्यारे बच्चे बैठे, कभी भी पैसे के लिए आपको नहीं रुकना है। आपको IIT करनी है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको IPS पढ़ना है, आपको IAS पढ़ना है, तो आपको मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी परम पिता परमेश्वर की आपका भाई लेके आया है। आपको कहीं नहीं रुकना, आपको दिल से मेहनत करनी है और ये सोच ले रहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, तकदीर तुम्हारी राजी है, दिल तुम्हारा साफ है, तो घर में मत रखाइए। आप अपने कर्म पे ताकतवर हो जाओ। आपको आपके माँ बापों की, आज मैं देख रहा हूँ कई माँ बापों को सम्मान किया जा रहा है और एक बेटा, अरे आप ये पैसे वालों को इनको देखकर कैसे करते होंगे कि बाप के पैसे पे घमंड करना कोई घमंड नहीं है। जब बेटे की कमाई पे बाप घमंड करता उसे इस दुनिया में मर्द कहा जाता है। आपको सुनना है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और इस अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में इस लाल शो की धरती पर आप लोग भामाशा होंगे और अनेक जगहों पे आप बैठे होंगे या गरीब कमजोर और भी उनकी आप मदद करते रहे। आपके साथ तो सभी बच्चों को भरोसा देके जा रहा हूँ, कहीं भी पैसे की ताकत से आपको नहीं रुकना है। आपको दिल से मेहनत करनी है, दिल से पढ़ाई करनी है और इस क्षेत्र का नाम रोशन करना है। आपको कहीं दूसरी बात से छोटी छोटी और मैं बातें बता रहा हूँ, तो देख रहा हूँ आप छोटे बच्चे हो कि कभी कभी क्या होता है, माता पिता की लड़ाई को बच्चे कर लेते हैं। एक बच्चा था, कुछ खेल रहा था, उसमें 3 लाख रुपया हार गया और हारने के बाद जब मम्मी का अकाउंट में पैसा कर दिया और बोले मम्मी पी गई, मम्मी मारे, दवाई पी लो, सुसाइड करी। ऐसी अनेक प्रकार की बातें मतलब दुनिया में होती रहती है। तो आपको एक बात याद तय कर लेनी है और ये समझ लेनी है कि जो ये गुरु जी है, ये जो आपको शिक्षा देते हैं और पढ़ाते हैं, ये अगर आपको कभी डांट भी देते हैं ना, तो आप उस डांट का सुन करके आपको सुधरना है। आपको माँ बाप कभी अगर आपको डांट देते हैं, परिवार के माँ बाप कभी आपको डांट देते हैं, तो आपको उससे डर करके उसका सामना नहीं करना है। आपको अपने अच्छे के लिए बोलते हैं और आपको उस तरफ, क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर हल चलाते समय अगर वो मिट्टी फाट जाती है, मिट्टी के अंदर हल चलाने से, खेत के अंदर हल चलाने से वो मिट्टी फाट जाती है, उसमें कभी खेती नहीं हो सकती है। अगर पत्थर को बनाते जब छीनिए ना थोड़ा से, पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और वो पत्थर टूट जाता है तो उसकी कभी मूर्ति नहीं बन सकती है। इसलिए आप अपने माँ बापों की, अपने गुरुजनों की कभी भी बात करें तो आप उसको शिक्षा ग्रहण करने की, आपको उसको समझने का, क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को सुखी देखना चाह रहे हैं। और रही बात, ये जितने भी टीचर हैं अगर आपको डांट भी देते हैं, कितनी डांटती ये भी चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट, और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आज कहाँ बैठे हो, मैं भी आज बैठा थी, हम भी आई काम की बड़ी बात नहीं थी। जब आज मैं किसी मंच से जो मुझे टीचर पढ़ाता था और मंच से उतर करके उसके पाँव छू लेता हूँ, 2 फीट कम किया जाते और एक मास्टर को अपने आप में प्राउड होता है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ है। और इसके अलावा क्या आपकी किसी को पर्सनल नहीं है तो वो भी नहीं चाहता है मेरा बच्चा कुछ बने, मेरा बच्चा कुछ आगे बढ़े। और मेरी जो मेहनत है, जो मैं कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा हूँ, उसमें फलीभूत दो। इन भावनाओं के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप एक तो मैंने बताया डायरेक्टर साहब, तो अगर कोई वो बच्चा आर्थिक रूप से परेशान हो तो आप कभी भी हमें मदद की गुहार लगाना, हम उन बच्चों की पूरी मदद करेंगे। और भी कोई ऐसा परिवार का होगा तो उसकी हम मदद करेंगे, उसको उसकी मंजिल तक ले जाने का काम करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं, मुझे आज तो मैं परमात्मा जाते हुए दुआ मान के कहता हूँ, यह ईश्वर
इन कमाई जैसे फूलों को देखने का मौका देना और मेरे क्षेत्र मेरे एरिया का आप लोग नाम रोशन करो। ऐसी दुआओं के साथ जय हिंद जय भारत। जितने भी बच्चे काम अभी प्रोग्राम में भाग लिया है उन बच्चों को, सभी बच्चियों को, बच्ची कितनी है 100 रुपये नाम लेने जा रहा हूँ। कितनी बेटी में बात हुई है, मेरी बेटी है भी, और दूसरा आप काउंसिलिंग करके बता दीजिए वो पैसा सभी बच्चियों को 100 रुपये निकाल के उनको बुक किया जाए। माननीय मुख्य अतिथि की ओर से बार बार अपने सभी प्रतिभागी छात्र इनाम स्वरूप घोषणा की है। विद्यालय परिवार आपका आभार प्रकट करता है। आपको